लगते हो? लगभग गाड़ियों पे ड्राइवर ही कम से लगभग कुछ नहीं तो 400 ड्राइवर ही हैं। 400 गाड़ियां और ड्राइवर ही अलग। 300 250 300 तो गाड़ियां हैं, उस पे डबल ड्राइवर रहते हैं। इस वक्त हम भलसवा लैंडफील्ड साइट पे हैं और पीछे आपको तस्वीरें दिखा दे, देखिए किस तरीके से जो है कई मशीनें यहाँ पर लगाई गई है जिसे आप गिनती में गिन नहीं पाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे मशीनें लगाई गई है, ऊपर से लेकर नीचे तक आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है जेसीबी की लाइन लगी हुई है और इसके साथ ही कई ऐसी मशीनें हैं जो कचरे को उठाने, छाटने और उसके बाद उसको रिफाइन करने का काम करती है। लेकिन अगर मतलब कहा जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे कि दिल्ली सरकार ने जो है अब गदर मचाना शुरू कर दिया है। जितनी जोरों शोरों से यमुना का काम देखने को मिल रहा है, उसी जोरों शोरों से आपको यहाँ पर भलसवा लैंडफील्ड साइट पर कचरे के पहाड़ को, कूड़े के पहाड़ को हटाने का कार्य जो है वो लगातार हो रहा है। ऐसे में यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? विजय सिंह। क्या कहेंगे विजय जी, यहाँ पे ये सफाई जो कार्य है ये लगातार हो रहा है? लगातार हो रहा है। इस तरीके से जो है यहाँ पे काम होता है? रात और दिन काम होता है जी यहाँ पे। कौन कौन सी मशीनें और क्या काम करते हैं? ये टर्बल लगे हुए हैं सामने। ये क्या नाम है, ये ऊपर में माल जा रहा है गाड़ियों का, ये इधर उधर। कितनी गाड़ियाँ कुल लगभग होंगी? गाड़ी तो काफी गाड़ी है यहाँ। ये बताइए कि ऊपर कैसे वो जेसीबी जो ऊपर पहुंचे हुए हैं कैसे पहुंचते हैं? ऊपर यहाँ से घूम के जाती है गाड़ी। रास्ता बनाया हुआ है कूड़े के पहाड़, गोल गोल बना हुआ है। हाँ और ये सारी चीजें जो है छाटने का काम के लिए भी मशीनें हाँ, अलग अलग मशीन है। ये दो नई मशीनें लगी है, वो किस काम के? ये भी वही है, छाटने वाली मशीन है जी। हाँ हाँ, ये अलग मिट्टी अलग, पत्थर अलग और प्लास्टिक के अलग करती है। किस प्रकार से जो है पूरी प्रक्रिया होती है, थोड़ा सा बताएंगे? किस प्रकार की, क्या यही जो मतलब जो कूड़ा आता है, कूड़ा पुराना हो जाता है, उसको छाट के अब मिट्टी अलग, पत्थर अलग। कहीं सरकारी कामों में सरकारी पार्क और गड्ढे हैं, भराइये होती है, मतलब लेवल होते हैं। हाँ जी, बस यही प्रक्रिया है। क्या ये मशीनें हैं, ये गोल वाली मशीनें जो ऐसे चल रही थी, वो किस तरीके से काम? ये काम वही करती हैं जो वहाँ से ये कूड़ा डालते हैं, कूड़ा डाल के फिर मिट्टी अलग हो जाते हैं, पत्थर अलग हो जाते हैं और पन्नियाँ अलग हो जाती हैं। ये पन्नी अलग फैक्ट्रियों में जाती हैं, इनका जो प्रोसेस है जो भी होता है। और रीयूज में भी लाया जाता है? हाँ, यूज में वही जो अब पन्नियों से जो भी प्रकार के जो भी काम होते हैं, जो भी बन सकते हैं, वही बनते हैं। हाँ जी। ये मिट्टी का जो लेयर नीचे छूट जाता है उसका फिर क्या इस्तेमाल? मिट्टी का लेयर मतलब जैसे छूटता नहीं है, यही खुदाई करके मिट्टी अलग गाड़ियों से जाती हैं। जैसे सरकारी कामों में, सरकारी जैसे पार्क हुए, स्कूल के भराइया, सरकारी एमसीडी के स्कूल में, उनमें गड्ढे भराई होती है, यही सब होते हैं प्रक्रिया जी। क्या लगता है कब तक ये हो पाएगा? अब इसकी तो जानकारी हम, समय सीमा जैसे कि 2 साल 3 साल, यमुना की सफाई के लिए सरकार ने 3 साल मांगे, तो अब इसकी तो हमें कुछ आइडिया है नहीं कि यहाँ कब तक क्या होगा। अब काम दिन रात हो रहा। काम तो दिन रात ही चल रहे हैं, काम तो 24 घंटे एकदम अवेलेबल है काम। कितने लेबर यहाँ लगते होंगे? लगभग गाड़ियों पे ड्राइवर ही कम से लगभग कुछ नहीं तो 400 ड्राइवर ही हैं। 400 गाड़ियां और ड्राइवर ही अलग। 300 250 300 तो गाड़ियां हैं, उस पे डबल ड्राइवर रहते हैं। हाँ। तो कम से कम 300 400 तो ड्राइवर ही हैं खाली यहाँ। बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर गाड़ियां हैं, 300-400 की जो गिनती में है। और आपको तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से, देखिए कि ये जो कपड़े का जो कबाड़ होता है उसको सबसे पहले छाट के हटा दिया जाता है। उसके बाद उसमें से जो है जो मिट्टी का पोर्शन होता है, जो चीजें जो है वो मिट्टी हो जाती हैं, उनको अलग करने के बाद उस मिट्टी का रीयूज जैसे जहाँ पर गड्ढे हैं या जो निचला स्तर का एरिया है, उन जगहों पर ले जाकर उसे भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पूरी चीजों को जो है बड़ी बखूबी तरीके से जो है रीयूज किया जाता है। ये मिट्टी के लेयर आप देख रहे होंगे, ये जो मिट्टी है ये वहां से निकाली गई है जो निचली स्तर में दबी होती है, और ये जो ऊपर के कचरे हैं उनको रिफाइन करके हटा दिया गया है। न सिर्फ कचरे बल्कि वहां आपको देखने को मिल जाएगा ईंट गिट्टी बालू जो है वो सारी चीजें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। और लगभग जो है यहाँ पे 300 से 350 मशीनें लगातार आपको देखने को मिलेगी। अब आइए दिखाते हैं आपको मशीनें कैसे काम करती हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है मशीनें उठाकर सभी कचरों को
एक और कर रही है, बुलडोजर से जो कचरे हैं उनको उठाकर साइड किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ जो है आपको नजर आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर मशीनों के जरिए कपड़े को या फिर जो चीजें नहीं मिट्टी बन पाती हैं उनको छांट कर एक तरफ किया जा रहा है और दूसरी ओर जो मिट्टी वाला पोर्शन है उसे उठाकर दूसरी ओर रखा जा रहा है। चारों ओर से आपको मशीनें लगातार चलती हुई नजर आएंगी और किस तरीके से देखिए बुलडोजर से उठाकर पहले ट्रक में कचरा डाला जाता है और उसके बाद जो है वहां से आपको दूसरी मशीन में वो ट्रक जाकर उस कचरे को डालती है, जिसके बाद वो उसे रिफाइन करता है। रिफाइन करने के बाद कचरे को एक और कर देता है और उसकी मिट्टी को एक और कर देता है। इसी तरीके से इस पूरे प्रोसेस को जो है यहाँ पे किया जाता है। आपको यहाँ पे कई बुलडोजर देखने को मिल रहे होंगे, लगभग 100 से ऊपर जो है यहाँ पे बुलडोजर लगाए गए हैं और लगभग 50 से ज़्यादा ऐसी मशीनें जो लगातार कपड़ों को रिफाइंड करती हैं मिट्टी के बीच से। और इसी बुलडोजर के इस्तेमाल से जो है ऊपर से कूड़े के पहाड़ को काटा जा रहा है और नीचे से जो है उस कूड़े को उठाकर फिल्टर किया जा रहा है, जिसका अलग अलग जगहों पे जो है इस्तेमाल होता है। ऐसे में इस पूरी लैंडफिल साइट के बारे में हम आपको दिखाया, बताया। इसे लेकर आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसके साथ ही इन नई मशीनों को लेकर के आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।